Got me thinking now, should I take it or सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशन मास्टर। सो आज हम लोग का टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, सॉरी पार्ट 3 है, पार्ट 3, ठीक। सो व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? तो सिंपली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? सो ग्रीन हाउस, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इस वाले ये जो पर्टिकुलर इमेज है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें रुकिए मैं बता रहा हूँ। इसमें जो सन है, ठीक, सन है जो, उसकी रेज इसके अंदर जा रही हैं, इस हाउस के अंदर जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, ठीक। अब चली तो जा रही हैं इसमें, लेकिन इसके बाहर नहीं निकल पा रही हैं और इसी के अंदर वो बाहर जाने की कोशिश कर रही है। सो ये बाहर नहीं जा पा रही, इसीलिए ये इसे ग्रीन हाउस। अब इसका मतलब क्या है? तो एक ये मतलब हो गया, और दूसरा कि ये नाम कहाँ से आया? ये नाम जब विंटर्स में, जहाँ पे ज़्यादा विंटर हो गए, जैसे शिमला, ऐसी जगह पे जो प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट की ग्रोथ है, वो नहीं हो पाती है। मतलब कुछ प्लांट की हो जाती है, लेकिन आधे से ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ नहीं होती हैं। सो उन्हें इस ग्रीन हाउस में रखा जाता है। ये जो हाउस है, उन्हें ग्रीन हाउस में रखा जाता है, इसे ग्रीन हाउस बोलते हैं। तो जैसे अगर एक बार सन आ जाती है तो इसके अंदर सेम रे आती है, फिर इसके अंदर, तो इसके अंदर प्लांट रख दिया जाता है ताकि उन्हें वो एक अच्छा सा ग्रोथ वाला इन्वायरमेंट मिल पाए, वार्म इन्वायरमेंट जिसकी उन्हें ज़रूरत है। तो उनकी ग्रोथ ऐसे इस तरह होती है, ठीक। ठीक। सो सिंपल एक ये भी है, ठीक, कि जैसे इसका हम लोग के साथ कैसे वर्क होता है ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो अर्थ के पास, अर्थ के अराउंड, ठीक है, एक सेकेंड, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, और यहाँ पे ये जो सेकंड लेयर है, ये गैसेस हैं, कई गैसेस हैं। सो आप इनको ब्लैंकेट ऑफ गैसेस भी बोल सकते हैं, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस ऑन अर्थ, ये भी आप बोल सकते हैं। सो इसमें से कुछ गैसेस, मतलब कुछ गैसेस होती हैं जो सन की रेस को आने तो देती हैं, इंटर तो करने देती हैं, बट एग्जिट नहीं करने देती, ठीक। तो इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है। सो ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस किस टाइप के होते हैं, मतलब कौन कौन सी होती हैं? तो पहला हो गया हम लोग का मीथेन, ठीक, मीथेन हो गया। नाइट्रो ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रो ऑक्साइड, और एंड वो वाटर वेपर, और CO2, ठीक, ये होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस, सॉरी
ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक, ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ दीजिएगा, सो इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो अब सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ये जो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें से मेजर गैसेस कौन होती हैं? सो उसमें से मेजर एक ही गैस है जो है CO2। अब CO2 किस लिए? मेनली ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, CO2 किस लिए? क्योंकि CO2 हम लोग ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, जो हम लोग का प्लांट्स ट्रीज़, और उसे ग्रो भी नहीं कर रहे हैं, कट कर रहे हैं उसको। सो ट्रीज़ एक वही हैं जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं, CO2 को लेती हैं। ठीक, तो अगर यही कट हो जाएगा तो फिर CO2 तो नहीं जा पाएगी, और प्लस जो फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं इसमें ये भी CO2 है। सो CO2 जब बढ़ने ही लगेगा तो फिर ये सन रेज़ को अब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, क्योंकि अब ये गैस बढ़ रही है और ग्रीन हाउस गैस है ये, तो सन को अब्जॉर्ब ज़रूर करेगा। और फिर क्या होगा, इसकी वजह से अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। क्या? इंक्रीज़ होने लगेगा। ठीक, बढ़ने लगेगा टेम्परेचर। ठीक, अब उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि जितने भी पहाड़ वो हैं, आइस माउंटेन्स हैं, अब वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगे, मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अब उसके आगे तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सबको ही पता है कि क्या होगा। ठीक है, एक सेकेंड। सो अब ये जो मेल्ट होंगे आइस, जो आइस मेल्ट होंगे, तो ये उसी का कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, अब ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह कौन है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह है। ठीक, तो लग रहा है आप लोग को ये समझ आ गया होगा अब तक। सो ये हम लोग का ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो गया। ठीक है, कितने हो गया? ठीक है, सो ठीक है, सो अब दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो हो गया अलग, ये हो गया अलग। ठीक, अब दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन। तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं? ठीक है, सो अगर दिल्ली की बात की जाए तो पहले वहाँ पे खूब पॉल्यूशन था, मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था। तो उसके वजह से जितनी भी वो है गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट है वो कई चीज़ की, जैसे पेट्रोल लिमिट कर दिया गया, पेट्रोल डीज़ल का लिमिट कर दिया गया, फिर पेट्रोल डीज़ल का वो वैल्यू बढ़ा दिया गया, जो प्राइस है। सो उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं, लेकिन किस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वो है क्लीन गैसेस। क्लीन गैसेस। सो अब वो कौन कौन सी गैसेस हैं? पहला LPG और दूसरा CNG। अब LPG की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और CNG की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है,
सो पहले वाले में मैंने गलत बोल दिया, वो गैसेस नहीं है, फ्यूल, दिस इज फ्यूल, ठीक। सो अब दूसरी चीज़ क्या की जा सकती है, अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, वो एक चीज़ है, ठीक। अवेयरनेस जैसे वो हो गया अलग, और बाकी एक जो वी कैन प्लांट और ट्रीज और मतलब हम लोग प्लांट लगाएं, जो प्लांट है अगर हम लोग वो लगाएंगे तो उससे मतलब ग्रीन हाउस गैसेस भी कम होंगी फर्स्ट, और सेकंड पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो एक ये वजह है। सो यह ठीक है, एक ये वजह है। तो आई थिंक वेट, सोचो क्या, आई थिंक लेट्स इन द क्लास। तो पार्ट 4 चाहिए, तो एक सेकेंड, ये पार्ट 4 है, पार्ट क्या है, ओके पार्ट 4 है, पार्ट 3 पार्ट 4, हाँ ये पार्ट 4 है। तो अगर आप लोगों को पार्ट 4 चाहिए तो सेम कमेंट डाउन बिलो, सो आई कैन मेक पार्ट 4, और नहीं भी करेंगे तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो पार्ट 4 बेसिकली इस चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा मैं पार्ट 10 तक बना के छोड़ूंगा, और अगर आप लोग को ये पूरा पार्ट एक साथ देखना है, ठीक है, ये पूरा पार्ट अगर आप लोग को एक साथ देखना है तो आप वो करिए, क्या बोलते हैं, अरे मैं भूल गया, हाँ अगर आप लोग को वो वीडियो एक साथ जैसे हो गया हम लोग का पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 हो गया, ये, फिर पार्ट 2, ठीक, फिर पार्ट 3, पार्ट 4, तो ऐसी जितनी भी वीडियो अगर आप लोग को विदाउट किसी डिस्टर्बेंस के ढूंढना ना पड़े, इसके लिए वो मैंने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना दी है साइंस का, जिसमें मतलब अभी तो मैं 18 पढ़ा रहा हूँ, बाकी इसके बाद वो 1 से जितना भी चैप्टर है, शायद 19-20 है, तो वो पूरा चैप्टर मैं एक ही वीडियो में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। यह ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर का 3 पार्ट बनेगा, ठीक, भले ही लंबा होगा थोड़ा, लेकिन एक वीडियो पक्का 20 मिनट का होगा, एक वीडियो हर, अगर जिसका पॉसिबल हुआ जिस सब्जेक्ट का, उसका मैं एक ही वीडियो में पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। लेकिन अगर डीप चाहिए आप लोग को, अगर डीप नॉलेज चाहिए तो उसमें पार्ट्स लगेंगे, तो कमेंट करिए कि आप लोग को पार्ट्स चाहिए कि पर्टिकुलर एक वीडियो में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट की वीडियो बनेगी, अगर 40 भी नहीं, 1 घंटे की पूरी 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, अगर आप लोग को एक वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो बोर ना हो इसलिए मैं पार्ट में पढ़ा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, कमेंट कर लीजिए अगर आपको पार्ट एक ही में चाहिए, पार्ट में चाहिए या एक वीडियो में चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय। I don't know why you left me bleeding.
broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you knew that we had something special till you end